जैन साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अपना अभियान 25 जुलाई दिल्ली चलो का कल 25 जुलाई है, जो कि हमको दिल्ली चलो अभियान सफल बनाना है। तो आज हम सभी साथियों के साथ कुछ मुख्य बातें लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो सभी भाइयों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप सभी भाई जो भी B2C1 कैंडिडेट है, लगभग 1400 से 1500 पेंडिंग है, सभी 9 RRCs को मिला के। आप सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप बहुत ही इस समय इनएक्टिव कंडीशन में सभी लोग हैं, जो कि हमारे बहुत ही चिंता का विषय है, हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं, एक्सीडेंट के बाद 1 से 1.5 घंटा होता है, वो हमारा गोल्डन आवर कहलाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन का इस समय जो 1 से 1.5 महीना है, वो हमारी नौकरी के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए गोल्डन आवर का काम करेगा, गोल्डन मंथ का काम करेगा। अगर आप सभी भाई इस समय एक्टिव नहीं हो पाए और एक्टिव होकर आपने क्रियाकलाप नहीं किया, तो ये समझिए कि बहुत ही कम संभावनाएं होंगी कि हमारी नौकरी को B2C1 कैंडिडेट्स को एडजस्ट किया जा सके। आप अधिकारी वर्ग का रवैया जानते ही हैं। वो ये मानते हैं कि हम B2C1 कैंडिडेट किसी कार्य या किसी लायक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सारी बाधाओं को पार करते हुए यहाँ पर आए हैं। सिर्फ हमारा दोष ये है कि हम चश्मा लगाते हैं या हमारी कोई दूसरी समस्या है, उसकी वजह से क्या हमको पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। आप जो भी भाई हमारे हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि सभी को मिलेगा तो हमको मिल जाएगा, ये आप बहुत ही गलत फहमी में जी रहे हैं। ये आप एक सेल्फिश होके अवसरवादियों के तरीके सोच रहे हैं, जो कि हमारे जीवन का आप अंधकार या गर्त में जा रहे हैं। कुछ बातें कहना चाहता हूं, हो सकता है आपको मेरी बातें अच्छी ना लगे, फिर भी मैं आपसे कुछ 2-4 बातें शेयर करना चाहता हूं। ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1400 से 1500 कैंडिडेट बचे हैं। उसमें हम अभी भी 6500, ऑल ओवर इंडिया में 6500 से लेकर 7000 वैकेंसी वैकेंट है। लेकिन उस वैकेंसी में हम लोगों को एडजस्ट करवाना है कैसे भी। और एडजस्ट क्यों करवाना है, हम क्यों बोल रहे हैं कि हमको एडजस्ट कराना है, क्यों बोल रहे हैं कि हमारा अधिकार है? क्योंकि 20,529 वैकेंसी थी, जिसको आप घटाकर 13,134 कर दी। लगभग 7395 वैकेंसी आपने डिक्रीज किया है। उसके कारण हम लोग 14 से 1500 लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी जिंदगियां बर्बाद होने के कगार पर हैं। और हमारा आने वाला भविष्य, मेरा परिवार, मेरी जनरेशन, सभी कुछ बर्बाद हो जाएगी, आपकी भी बर्बाद हो जाएगी। तो हम लोग इसलिए अधिकार की मांग कर रहे हैं कि आप जब कोई चीज वैकेंसी घटा सकते हैं, ये आपका अधिकार है, आप नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। तो हमारा भी अधिकार ही, हम आपसे कह सकते हैं कि उन वैकेंसीज की वजह से आप कोई भी प्रभावित ना हो। और हम लोग इतनी अधिक संख्या में प्रभावित हैं, इसकी वजह से हम लोग अपने अधिकार की बात या अपनी आवाज उठा रहे हैं। और अगर एक आध लोग होते, 20 और 50 होते, तो कोई अधिकार नहीं उठाता। लेकिन हम लोग लगभग 14 से 1500 लोग हैं, और तो हमको अधिकार उठाना हमारा स्वाभाविक है। साथ ही हम उन भाइयों से भी कुछ कहना चाहते हैं, जो भाई बहुत ही गलत बातें करते हैं, उनको अपने संघर्ष का कोई पता नहीं, वो घर बैठे मैसेज किया करते हैं, उनके माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप ग्रुपों को छोड़ दीजिए, उन ग्रुपों में ऐड मत होइए। आप ये ना, इंफॉर्मेशन का क्या मतलब जो आप छोड़ ही चुके हैं। अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हो, 1-1.5 महीने के लिए जो समय बोला गया है, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। जो भी एक्टिविटीज हो उनमें आकर चढ़ बढ़ कर भाग लीजिए। चढ़ बढ़ के भाग लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें अपने हर कार्य को कराने के लिए अधिकारियों के सामने, मंत्रीगण के महोदय के सामने अपनी समस्याओं को रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारी समस्याएं ऐसे कोई नहीं सॉल्व करता है। सॉल्व क्यों करेगा, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क हमको पड़ रहा है। 14 से 1500 परिवारों को पड़ेगा, उनकी आने वाली जनरेशन को पड़ेगा। हम उनके लिए बोल रहे हैं। और कुछ भाई मेरे जो बिहार से बिलोंग करते हैं, आपने हर वैकेंसी में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। आप कोई भी वैकेंसी उठा के देखिए, 70 से 80% जो भी कैंडिडेट होते हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की बात करिए। तो इस समय जो B2C1 कैंडिडेट है, इससे पहले बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन इस समय जब मैं देख रहा हूं, और बहुत ही मुझको चिंता का विषय लग रहा है कि मेरे बिहार के जो साथी हैं वो एक्टिव नहीं है उतने।
जितना उनको होना चाहिए। उनके मन में मानसिकता में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं आपसे कुछ शब्द बोल रहा हूं क्योंकि आप एक्टिव इसलिए नहीं दिख रहे हैं। मैं 15 जुलाई का जो हम लोगों का अभियान था दिल्ली चलो का, उसमें भी बिहार से बहुत ज्यादा 1-2 लड़का आया, जबकि आप जानते हैं 1400 से 1500 में 600 से लेके 800 के बीच आपका बिहार का कैंडिडेट है। आप लोग वहां से हैं। अगर आप वहां से नहीं आएंगे तो हम राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, यहाँ के बच्चे कितना पार्टिसिपेट करेंगे। हम लोग 1500 नौकरी के लिए अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वहां पर जाके 50 या 60 बच्चे हम 1500 का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे। आप खुद सोचिए, आप समझदार हैं, आप लायक हैं, आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं, तो क्या आप इतना भी सोचिए कि 1500 का रिप्रेजेंट करना और हमारे 40 से 50 लोगों की समस्या का किसी के पास भी मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं आपको समस्या है, आप लोग क्यों भड़क रहे हैं, 1500 बच्चे तो कोई दिख नहीं रहा है, आप लोग क्यों सोए हुए हैं। या तो आप सोए हुए हैं तो ग्रुप से एग्जिट करिए, आप हमेशा के लिए सो जाइए। लेकिन अगर आपके अंदर जान है, कुछ बचा हुआ है, तो आप जागिए, उठिए, आइए, लड़िए। अंतिम 1 महीना है, अगस्त के बाद वैकेंसी क्लोज है। आप लोग सब आराम से घर पे रहिएगा, किसी को कोई नहीं बुलाएगा, किसी को कोई नहीं बुलाएगा, क्योंकि जीतने के लिए बस जुनून चाहिए, जीतने के खातिर बस जुनून चाहिए जीतने के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीतने के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। आसमां भी आएगा जमीन पर, आसमां को भी आना पड़ेगा जमीन पर, आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीतने की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीतने की गूंज चाहिए। ये लाइनें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग सभी लोग अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करें और अधिक आए। 1 से 1 महीना बचा, ये हमारा गोल्डन मंथ चल रहे हैं। अगर हम इसमें कुछ नहीं करा पाते हैं, क्योंकि हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते, ना मैं अकेले कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मिल जाते हैं, हम लोग मिलकर कुछ करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा साबित होगा। और जो बिहार से बिलोंग करते हैं, अभी भी समय आपका, घर से निकलिए। आपकी संपर्क क्रांति जो एक्सप्रेस है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वो दिल्ली आती है, आपका राजेंद्र बिहार से चलती है, आप उसके द्वारा आ सकते हैं। अभी भी समय, अभी भी लेट नहीं है, आप चाहें तो निकल सकते हैं। मन को मजबूत बनाइए, मन से ही हारता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से आप जीत गए हैं तो ही आप आ सकते हैं। आइए, दिल्ली में आपका स्वागत है। हम लोगों के साथ बढ़ चढ़कर जो भी कार्य अभियान के लिए हम लोग दिल्ली चल रहे हैं, उसको सफल और सार्थक बनाएं। और किसी भी भाई को अपनी राय देना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है और मुझे अपनी राय दे सकता है। चलिए साथियों, कल फिर हम सुबह हम लोग मिलते हैं दिल्ली में। इसी के साथ अभी आप सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत,